गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो कहना हो सब मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। मेरे पटवारी के क्वेश्चंस के स्टूडेंटों ने सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। मैंने कॉल पर लेके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस टीम ने लिख के दिए हैं मुझे। और ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मैथ के कुछ सारे क्वेश्चंस, हिंदी के, मैनेजमेंट, इंग्लिश और एमपीजी के, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, सबके क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको पर्टिकुलर सबके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा टॉपिक रहा है, सबसे हॉट आज का टॉपिक रहा है करेंट अफेयर्स एमपीजी के। ये जो टॉपिक्स रहा है ये बहुत हॉट रहा है। देखिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ सीधा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। पहला क्वेश्चंस आया है ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा की राजधानी क्या? ऊर्जा राजधानी। मैं आपको अभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता दे जाता हूँ, ताकि जिनका सेकंड शिफ्ट में तो एग्ज़ाम वाले चले गए हैं, कल जिनका एग्ज़ाम है वो उनको देख सकें। फिर एक क्वेश्चंस कल का रिपीटेड हुआ है, बिना मीनारों वाली मस्जिद। बिना मीनारों वाली मस्जिद बहुत ही मतलब कल भी क्वेश्चंस आया था, आज भी आया है। ये अशोकनगर में पड़ती है, चंदेरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट आया था इन क्वेश्चन लीला जोशी। क्या? लीला जोशी को पद्म पुरस्कार इससे संबंधित था। क्या था? लीला जोशी का पद्म पुरस्कार के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गुफाओं की शैली, चित्रकला की शैली। ठीक है, गुफाओं की चित्रकला शैली के लिए बात की है उनने। किसकी? गुफाओं की चित्रकला। नेक्स्ट अगला बताया, देखिए मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ये भाई ने बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल करेक्ट, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वो लिख के लाया था बंदा और उसने मेरे को बताए। और यही क्वेश्चंस दोबारा भी मैंने स्टूडेंट से कांटेक्ट किया तो यही क्वेश्चंस मिले। हट्टा रंग महल किस शैली से संबंधित है? राजवाड़ा सॉरी राजपूतों से या मुगलों, इस तरीके से हट्टा रंग महल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हट्टा रंग महल। और पूछा गया है नेशनल पार्क जिसको अभी अभी अवार्ड मिला। ये करंट का क्वेश्चन था। नेशनल पार्क जिसको अभी अभी अवार्ड मिला। और शिशुपाल के वंशज मतलब जो अजय पाल और ये थे, वो उनका आया था एक क्वेश्चन। हेल्थ, नेशनल हेल्थ 5 नंबर जो उससे आया था शिशु मृत्यु दर 2011 की जनगणना अनुसार नहीं आया था। पुनासा जगह कहाँ है ये भी पूछा गया था। पुनासा डैम का आइडिया नहीं पूछा था, पुनासा जगह कहाँ है ये पूछा गया था। ठीक है, पुनासा जगह कहाँ है? ये खंडवा में है। ठीक है, डुमना एयरपोर्ट, डुमना एयरपोर्ट ये कहाँ है ये भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पॉलिटी से भी बना था, पॉलिटी जो संविधान है उससे भी कुछ ऐसा पूछा था कि राष्ट्रपति के रिगार्डिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ये क्लियर नहीं हो पाया, बच्चे को याद नहीं था स्टूडेंट को, तो आप याद रखिएगा। एमपीजीके के 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली आए हैं। 20 से 22 क्वेश्चन बच्चों ने गिन गिन के बताए हैं कि ये क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने आपको 20 से 22 क्वेश्चंस का लगभग एक रेशियो बता दिया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जो पूछा गया है, कंप्यूटर में पूछा गया एक सबसे हॉट टॉपिक बच्चों को याद रहा वो है बस टोपोलॉजी। ये याद रहा है बच्चों को सबसे ज़्यादा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इनके बारे में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट है हमारा फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है, कौन सी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था इस लैंग्वेज का। और DHTML, हाँ एक और क्वेश्चन, DHTML इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आंसर थोड़ी देर में जल्दी से आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और IBM 400 किससे संबंधित है ये भी पूछा गया था, IBM 400। और पूछा गया है इंटरनेट से 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे, इंटरनेट से 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे।
और एक जो आईसी चिप में लाइनिंग का कुछ करके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आईसी चिप का। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो मेरे स्टूडेंटों ने बताए हैं मुझको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ्स का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं साइंस के थोड़े से और बता देता हूँ, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के स्टार्ट करते हैं। साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों ने ये बताया है कि जो फिजिक्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए थे। फिजिक्स से जैसे कि एसआई मात्रक आया था कि ये किसका मात्रक है, एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कल के पेपर में केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज दिया गया था, आज फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज है। अगला हो सकता है बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज हो जाए, तो आप बायोलॉजी जरूर पढ़ के जाइएगा कल, हो सकता है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आया था जाइलम फोलम। जाइलम फोलम जो हमारे प्लांट्स के रहते हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है प्लांट्स का, जाइलम और फोलम से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था मीथेन गैस का कुछ पॉल्यूशन को रिगार्डिंग, ऐसा मतलब मीथेन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था फिजिक्स में, सॉरी साइंस में, इस तरीके। आज कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं आई, आज कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आया जो साइंस में जिसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहे हों। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए आज। साइंस में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे कि फिजिक्स में कुछ ऐसा था, इसमें लिखा नहीं है, ये मेरा पर्सनल था, कि साइंस में ऐसा था कि जो हमारा क्या कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड कुछ इस तरीके का बच्चे बता रहे थे। तो साइंस के मैंने आपको क्वेश्चन बताए। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सीधे क्वेश्चंस पे। इंग्लिश बच्चों ने ये बताई कि जनरली आई है, अगर आपने थोड़ी पढ़ रखी है तो आपको बिल्कुल इजी रहेगा। इंग्लिश और हिंदी का कोई ऐसा टफ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश और हिंदी अगर आपने थोड़ी सी पढ़ रखी, क्योंकि MPPV वाले बच्चों की इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो बच्चों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, इंग्लिश ठीक आ रही है, ठीक है। इंग्लिश में आया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, बताया है बच्चों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चंस बने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन बने। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव और पैसिव से 3 क्वेश्चन बने। नरेशन से 1 क्वेश्चन बना। एरर फाइंडिंग से 2 क्वेश्चन बने। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा एरर है उससे 2 क्वेश्चंस बने हुए थे। और रीअरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन बने थे। हिंदी में भी आज एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, अरेंज करने के लिए हिंदी में। एंटोनेम्स भी आए थे इसमें, एंटोनेम्स भी आए थे, सिनोनेम्स भी आए थे, आपको याद रखना है। देखिए सब चीज ठीक है। सिनोनेम्स, फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ आए थे जिसमें मतलब एरर को रेक्टिफाई करके इस तरीके से, वो मैंने एरर रेक्टिफाइंग में काउंट कर दिए हैं। देखिए ये आपका इंग्लिश का हो गया क्वेश्चंस। 200 के 200 क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 200 के 200। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी के बच्चों ने बताया कि 25 क्वेश्चन आया और 25 में से 25 ही मार्क्स आएंगे बच्चों के, क्योंकि इतनी इजी हिंदी आ रही है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप सुनिएगा, एक एक करके पूरे क्वेश्चन सुनिएगा। देखिए हिंदी में कारक से 2 क्वेश्चंस, विभक्ति से 1 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन, कारक विभक्ति तत्सम तद्भव, और एक काल से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा नया पैटर्न ये देखने को मिला, काल से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संदिग्ध काल है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, कुछ ऐसा पूछा गया था, ठीक है। इसमें अलंकार से भी 1 क्वेश्चन आया, अरेंजमेंट से भी 1 क्वेश्चन आया, जैसा कि इंग्लिश में आया था अरेंजमेंट से, ऐसा ही इसमें भी आया। रस नहीं आया आज। छंद से 1 क्वेश्चन आया, अलंकार से आया, पर्यायवाची से आया, विलोम शब्द से आया, वाक्यांश भी आज आए, कल नहीं आए थे। लोकोक्तियां भी 1 क्वेश्चन में आई हैं। तो देखिए ये मैंने आपको 2 मिनट के अंदर पूरे हिंदी के क्वेश्चंस करा दिए, बता दिए मैंने आपको।
अब हम लेके चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। हाँ, मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस मतलब आए हैं, बच्चों ने बताए हैं कि मार्केटिंग से आए थे, ऑर्गेनाइजेशन से भी आए थे, जैसा कि कल भी देखा था विपणन से भी आज क्वेश्चन वही चीज़ है। देखिए, मार्केटिंग के इस तरीके से बच्चों को नया सब्जेक्ट था तो बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं हो पाते हैं। अगर आपको भी क्वेश्चंस याद हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं जो कि हमारा मैथमेटिक्स का आपको इंतज़ार था। मैथ में आज का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है। हॉट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि बार ग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है। बार ग्राफ पाई चार्ट जो उसके अकॉर्डिंग आता है, जैसा कि आबकारी आरक्षक में भी बार ग्राफ पाई चार्ट को बहुत ज़्यादा देखा गया था। आज भी वही पैटर्न को, उसी जैसे पैटर्न को फॉलो किया गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मैथ्स, मॉडरेट था, और लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का जो रेशियो था वो 60 to 65 मार्क्स का आया था। आपको इस बात को याद रखना है, मतलब मैथ और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा रही है। कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ सीधा। बार से एक क्वेश्चन आया, बार से जो हमारे बार ग्राफ होते हैं ना उनसे एक क्वेश्चन आया। पाई चार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन तक हर सेट में बने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तक। एसआई और सीआई के भी 3 से 4, एसआई ज़्यादा पूछा था, सीआई का एक ही क्वेश्चन आया था। एसआई और सीआई से भी बने हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस बने हैं। प्रॉफिट लॉस है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, बच्चों ने बताया कि मॉडरेट लेवल का आया था। और जो हमारा एडवांस मैथ है, जो प्रोबेबिलिटी है, उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, बच्चों ने बताए हैं 3 से 4 क्वेश्चंस मेंसुरेशन से बने हुए थे। परसेंटेज से भी आज एक क्वेश्चन बना हुआ था। एलसीएम और एचसीएफ जो है, एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क जो आज के पेपर का एक चमत्कारी नुस्खा रहा है, वो 3 से 4 क्वेश्चन बने थे टाइम एंड वर्क के। ठीक है, और ट्रेन से भी 2 क्वेश्चन। मतलब अगर देखा जाए, पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ट्रेन के 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। अगर आपने ट्रेन के क्वेश्चन सीख रखे हैं तो 2 से 4 मार्क्स तो आपके पक्के। मतलब ट्रेन को कर लो और ट्रेन में बैठकर पटवारी बन जाओ। हाँ, तो ट्रेन के 2 क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के आए। एज के भी 2 क्वेश्चंस आए। एज मतलब आपके एज से, मतलब माता पिता की एज बच्चे की एज से 4 गुना है। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल पहले एज से 2 क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। ठीक है, तो मतलब हमने ये देखा है कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे वो हमको ज़्यादा देखने को मिले। अब मैं आपको ले चलता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है कोडिंग डिकोडिंग। आपको मैंने एक बताया भी था कि कोडिंग डिकोडिंग जो है उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आए। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से आए। सीरीज से भी 2 क्वेश्चंस बने, सीरीज से भी 2 क्वेश्चंस बने, सीरीज से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन बना, सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारा है इससे भी एक क्वेश्चन बना, और ऑर्डर और रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन बना। एक नया आज क्वेश्चन देखने को आया मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखने को बना। द्विघात समीकरण का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, आपको मैंने 200 में से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कराने की कोशिश की है, और देखिए ये आपके 200 के समथिंग क्वेश्चंस को मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। आप लोगों को जो और भी आपके अगर क्वेश्चंस आपने पेपर दिया हो, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे
व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आगे जो बच्चे हैं उन लोगों को हेल्प कर सकूं। और अभी हम शाम का रिव्यू देखेंगे लाइव अजय क्लासेस से। शाम का रिव्यू मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आपको सारे से सारे क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं। देखिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे मैं कांटेक्ट करके मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं। और मैंने अभी जो लगभग ये आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये 100% सही हैं। मैंने खुद रिव्यू लिया है, मेरी टीम ने लिया है, तो आप बिल्कुल एक बार इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, थैंक यू।